श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को कथा में बुलाएं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आघार, वसाई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार रामा, कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, श्री महादेव पार्वती माँ से कह रहे थे कि कहाई सुनई अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हर पद विमुख, जानई झूठ न साच। महादेव जी ने माता पार्वती से कहा था कि आपके सभी प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगे, स्वाभाविक थे, सुंदर थे, सुखदायक थे, परंतु बस मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। वह यह थी कि जो तुमने कहा था कि राम कोई और है, जो राम भर में घूम रहे थे वो ब्रह्म है या भी राम कोई और है। ऐसी बातें कौन करता है? तो महादेव कह रहे हैं जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। और अब आगे कहते हैं, अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, और लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपने ओ संत सभा नहीं देखी। महादेव जी का मतलब पार्वती जी से सीधे कहना नहीं है। उन्होंने कहा कि हे उमा, आपने मोह के बस ऐसा पूछ लिया, लेकिन इस तरीके के प्रश्न कौन करता है? वो महादेव समझा रहे हैं कि जो व्यभिचारी हैं, छली हैं और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, वही इस तरीके की बातें करते हैं। और कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं। और मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखै कि में दीना। और जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। और जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपाई कल्पित वचन अनेका। जिन्होंने निर्गुण सगुण का कोई भी विवेक नहीं लिया, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर क्या करते हैं,
हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कत कछु अघटित नाई। महादेव कह रहे, हे उमा, जिन्होंने निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं और जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। वो कुछ भी बक देते हैं। और बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। और जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हो और जो नशे में चूर हो, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते, कुछ भी बोल देते हैं। और जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। और जिन्होंने महामोह रूपी मदरा पी रखी है, उनके कहने पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के कहने पर जो नशे में चूर है, जिसे मोह है और जो भूत के बस में है, जो अहंकारी है, ऐसा व्यक्ति कुछ भी कहे तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अब सोठा के साथ तुलसीदास जी समझा रहे हैं, अस निज हृदय विचारित जो संशय भजो राम पद, सुन गिरिराज कुमारे ब्रह्म तब रवि कर वचन मम, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। तो अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूप करने की किरणों के समान मेरे वचन सुनो। और आगे महादेव जी कहने लगे, सगुन ही आगुन ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। निर्गुण और सगुण को बहुत ही अच्छे से समझाया है। कह रहे महादेव कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण, निराकार, अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। और जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलगन जैसे। और कहा, हे पार्वती, जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं। जल से ही बर्फ बनती है और बर्फ जब पिघल जाती है तो फिर जल बन जाती है। ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म भगवान के रूप लेकर के, सगुण रूप लेकर के भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं और फिर वह सगुण स्वरूप छोड़कर उसी निर्गुण में समा जाते हैं। निर्गुण और सगुण एक ही है, जैसे पानी और बर्फ एक है वैसे ही। और आगे समझाते हैं, जासो नाम ब्रह्म ते मेरे पतंगा, तेके में कही अभी मोह प्रसंगा। कि जिसका नाम
ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। और राम सच्चिदानंद देने सा नहीं तो मोह निसालवलेसा। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। और सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तो पुण्य विज्ञान विहाना। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है, वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, वहां हमेशा प्रकाश रहता है। और हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिते अभिमाना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। और राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट पराबर नाथ रघुकुल मने मम स्वामी सोई कहीं शिव नायऊ मात। कहीं शिव नायऊ मात। मंगले भवनाय मंगले हारी द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। तो जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सब के स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिवजी ने उनको मस्तक नवाया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।